ये स्टूडेंट्स 12.3 का 15 क्वेश्चन अब करवा रही हूँ। फिगर आपको ये साइड पे गिवन है। उन्होंने बोला हुआ है कि ए बी सी इज़ अ क्वाड्रेंट। ये उन्होंने एक क्वाड्रेंट वर्ड यूज़ किया है, ए बी सी, ये क्वाड्रेंट, और जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। ये आपके पास 14 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है। उसके ऊपर उन्होंने बोला हुआ है कि एक सेमी सर्कल है जिसका बी सी डायमीटर है। ये बी सी डायमीटर, ये सेमी सर्कल है। तो हमने शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो अभी आपको फिगर में साथ साथ बनाऊंगी, रफ फिगर ही बनाऊंगी, तो आपको उसके साथ फिगर की भी क्लैरिटी होगी और स्टेटमेंट की भी क्लैरिटी होगी। देखो, सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई। ये राइट एंगल ट्राइंगल कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने वर्ड बोला है क्वाड्रेंट। मैं ये क्वाड्रेंट ही डायरेक्ट बना रही हूँ। ये मैंने एक बना दिया क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होगा और रेडियस उन्होंने 14 सेंटीमीटर बोला हुआ है। ठीक है, अब क्वाड्रेंट तो 90 डिग्री एंगल, रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब मैं अगर ये देखूं तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है और ये मेरे पास एक सेगमेंट बन रहा है। ये चीज़ सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया। ये देखो, यहाँ पे मैं आपको बता दिया, ये सेगमेंट है, ये ट्राइंगल है। और अगर ये दोनों को इकट्ठा देखें तो क्वाड्रेंट या सेक्टर वर्ड इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कि यहाँ पे एक सेमी सर्कल है। ये एक सेमी सर्कल है, ए बी सी, ये एक सेमी सर्कल है, बी सी जिसका डायामीटर है। ठीक है, तो ये उसका शेडेड रीजन है जो कि हमने ढूंढना है। ठीक है, अब हम देखें तो शेडेड रीजन कैसे आएगा? अगर मैं इस ट्राइंगल को इग्नोर करूं तो ये मेरे पास एक सेमी सर्कल, ये मेरे पास एक सेगमेंट। अगर मैं सेमी सर्कल का एरिया अगर मैं निकाल लूँ, सेमी सर्कल का एरिया आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा, और फिर मैं निकाल लूँ एरिया ऑफ सेगमेंट का एरिया मतलब सिर्फ ये वाला। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से अगर मैं माइनस कर दूँ एरिया ऑफ सेगमेंट तो मेरे पास आ जाएगा शेडेड रीजन का एरिया। तो अब हम देखेंगे कि अगर मैंने एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो सेगमेंट का एरिया अगर मैं निकालूं पहले, तो उसके लिए क्या मेरे पास सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं? एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए मुझे क्या चाहिए? एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए मुझे चाहिए होता है थीटा और रेडियस। थीटा मेरे पास है 90 डिग्री, रेडियस मेरे पास है, मैं इजीली एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकती हूँ। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूंगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? 14, हाइट क्या है ट्राइंगल की? 14 आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब मेरे पास एरिया ऑफ सेगमेंट इजीली मैं ढूंढ सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने ढूंढना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। पहले मैंने जो एरिया ऑफ सेगमेंट ढूंढने को बोला है पहले उतना कर लेते हैं, उसके बाद सेमी सर्कल देखेंगे कि कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, मैं थोड़े से यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दूँ क्वेश्चन की। हाँ जी, देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना भी लिखा है कि सेक्टर मेरे पास ए बी सी है, उसका रेडियस क्या है? रेडियस मतलब ए सी और ए बी सेम बात है, वो 14 सेंटीमीटर और एंगल 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ पे पहले एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल रही हूँ। एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लिख लेती हूँ डी, इस जगह को डी पॉइंट दे देती हूँ ताकि मुझे पता चले। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँ कि एरिया ऑफ सेगमेंट का एरिया मैंने निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट बी सी डी, ये मैंने निकालना है, बी सी डी इसका एरिया निकालना है। तो वो किसके इक्वल आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर या क्वाड्रेंट, आप क्वाड्रेंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो और सेक्टर भी। सेक्टर कौन सा है? ए सी डी बी, ए सी डी बी, ये सारा सेक्टर है। माइनस कर दूंगी मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी,
ये ABC ट्राइंगल को अगर मैं माइनस कर दूँ, इसमें से अगर मैं ये सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दूँ तो आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो इसको देखते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें। पाई की वैल्यू 22/7 ही हमने लेनी है। आर की वैल्यू है 14, क्योंकि 2 टाइम्स है तो स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब कट करके देखते हैं। ये आ गया, ये आ गया, यहाँ से कट हुआ, ये इसके साथ कट हुआ, तो मतलब डिनोमिनेटर में सब कुछ कैंसिल हो गया, इस साइड पे भी कैंसिल हुआ। जब मैंने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास 22 और 7 को मल्टीप्लाई किया आ गया 154 माइनस इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 98 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया। अब मैंने यहाँ तक तो मैंने समझा दिया था। अब हम करते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए मुझे रेडियस चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ सेमी सर्कल का डायामीटर मेरे पास BC है, जो कि मेरे पास नहीं है। ठीक है, पहले मैं इसका डायामीटर निकाल लूँ, क्योंकि डायामीटर मेरे पास होगा तभी मैं वहाँ से रेडियस निकालूंगी। तो डायामीटर सोच के देखो कैसे आएगा। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। बेस और परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। अगर हाइपोटेन्यूज मिल गया तो बस यही बात है, तो हम यहाँ से डायमीटर निकालेंगे, वहाँ से रेडियस निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे। करते हैं हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम P² प्लस B²। हाइपोटेन्यूज देख लें कि क्या है, BC स्क्वायर इक्वल्स टू 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। ये मेरे पास 196 ये आएगा 392। स्क्वायरिंग इस साइड पे जाकर रूट बन जाएगा। मैं अंडर रूट ही रख रही हूँ अभी से। तो ये मेरे पास आ गया डायामीटर। देयरफॉर डायामीटर लिख लूँ। देयरफॉर डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस क्या आ जाएगा फिर सेमी सर्कल का, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल ओवर 2। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लूँ। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आएगा मेरे पास, इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया होता है, सेमी सर्कल क्या आएगा, हाफ। 22/7। आर मेरे पास कितना आया था, सेमी सर्कल का आर। अब देखना है, गलती से कोई भी स्टूडेंट सेक्टर का रेडियस मत देख ले। ठीक है, तो ये अब ये कैंसिल हुआ, 11 आ गया। इन दोनों का अंडर रूट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। और नीचे मेरे पास क्या आया, 722। अब देखते हैं ये कैंसिल कितना होता है, 196। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये आएगा 98। 7 भी आई थिंक कैंसिल हो रहा है, ये आएगा 14। तो मेरे पास बचा ऊपर से 11 और 14। मल्टीप्लाई करें, सेमी सर्कल का हमारे पास एरिया आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालें। हाँ जी, मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना था, 154। एरिया ऑफ सेगमेंट हमने कितना निकाला था, 56। माइनस किया तो वो मेरे पास आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अच्छी तरह से आपने इसको देखना है, समझना है।